क्लास 9th का एक्सरसाइज 2B का है क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस। ठीक, और आर एस अग्रवाल बुक से मैं करवाने जा रहा हूँ कि एक्सरसाइज 2B का 9th क्लास का। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा वीडियो जो है आप तक पहुँच सके और आप इस तरह के सॉल्यूशन को हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकें। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इफ़ पी फंक्शन x इक्वल टू 5 - 4x + 2x स्क्वायर फाइंड। इसका पहला ये जो दिया हुआ है इक्वेशन, इसमें p के 0 लेकर करना है, p को फिर 3 लेकर करना है, फिर p को -2 लेकर करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि p फंक्शन x इक्वल टू 5 - 4x + 2x स्क्वायर लिखेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे, अब जो हम लोग x के जगह पर 0 पुट करेंगे क्योंकि हमको 0 वाला बनाना है, p फंक्शन 0 पर करना है हमको। तो हम 0 को पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 लिखेंगे और x के जगह पर 0 पुट करके और फिर इक्वेशन में जहाँ पर x रहेगा सबके पास 0 पुट कर देंगे। जैसे देखिए 5 - 4 के बाद x था तो वहाँ 0 लगा देंगे, फिर प्लस में 2 के बाद x है तो 0 लगा देंगे, 0 के स्क्वायर। तो मेरा 5 - 4 इंटू 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। ठीक, तो मेरा कितना आया, मेरा जो है 5 - 0 + 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 होता है, इसीलिए 4 × 0 = 0। ठीक, 2 × 0 = 0। इसीलिए आप देखिए इसमें कह रहा है कि 5 - 0 + 0, अब ये सॉल्व किया तो 5 आया। ठीक, अब p फंक्शन 0 = 5 आंसर आया, तो मेरा ये सही हो गया। अब जो हमको 3 पुट करके चलना है तो वी हैव इक्वेशन p फंक्शन x इक्वल टू 5 - 4x + 2x स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि नाउ पुट x इक्वल टू 3 एंड 3 पुट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि 5 - 4 के बाद x था तो 3 पुट करेंगे, उसी तरह से +2, फिर x के जगह पर 3 पुट करेंगे, फिर स्क्वायर। फिर जब सॉल्व करेंगे तब 5 - 4 × 3 + 2 × 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 लिखेंगे। ठीक, तब 5 - 4 × 3 12 हो जाएगा और 2 × 9 18 हो जाएगा। सॉल्व किए तो आया मेरा 11, मतलब p फंक्शन 3 = 11 होगा। फिर हमको जो है क्या करेंगे कि वी हैव इक्वेशन p फंक्शन x इक्वल टू 5 - 4x + 2x स्क्वायर। नाउ पुट x इक्वल टू -2। अब जो है हम लोग x - 2 को पुट करेंगे x के जगह पर। तो जैसे p फंक्शन x था तो आप -2 पुट किए, उसके बाद जहाँ जहाँ x रहेगा सभी के पास क्या करेंगे कि 2 को पुट कर देंगे। और 5 - 4 x के जगह पर -2 + 2, फिर x के जगह पर -2, फिर उसका स्क्वायर। तो कितना आएगा 5 - 4, फिर इंटू में -2 + 2 का -2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो 5 - 4 × -2 + 2 × 4 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। और -4 और फिर -2 = +8 लिखा, फिर 5 मेरा 21 आएगा, मतलब p फंक्शन -2 = 21 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि 0 पुट करना है, फिर 2 पुट करना, फिर -1 पुट करना। हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे और y के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक, तो y के जगह पर 0 पुट कर देंगे। फिर देखिए x जहाँ जहाँ y है सभी के पास क्या करेंगे, 0 लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर एक्सरसाइज अगर बनाइएगा तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 4 + 3 और फिर x के जगह पर 0 रहेगा, फिर -0 स्क्वायर हो जाएगा, फिर +5 × 0, फिर उसका क्यूब हो जाएगा, फिर 4 - 3 × 0, फिर -0, फिर प्लस 5 × 0। जब सॉल्व करेंगे पूरी तरह से तो इसका आंसर 4 आएगा। तो p फंक्शन 0 = 4 आएगा। उसी तरह से आप 2 पुट करेंगे। तो आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आप खुद से अपना कीजिएगा। ठीक, पुट कर दिए, देखिए यहाँ पर सब पुट किया हुआ है, y के जगह पर पुट किया हुआ है 2। अब पुट करने के बाद जैसे देखिए 3 के बाद 2 पुट किया y के जगह पर, फिर यहाँ पर माइनस के बाद 2 पुट किया y के जगह पर, फिर 5 के बाद जो है 2 पुट किया है y के जगह पर।
तो पुट करने के बाद आप सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से, उम्मीद है। फिर यहाँ पर जो है हम -1 को पुट करेंगे सभी इक्वेशन के पास जहाँ जहाँ y है, ठीक। उसके बाद मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। इसलिए अब इसमें करा क्वेश्चन नंबर 3 में कि इफ़ एफ फंक्शन t इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6 फाइंड। देखिए यहाँ पर भी वही उसी तरह से क्वेश्चन है, कुछ हड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे कि पहला में जो कह रहा है कि फंक्शन f में 0 पुट करना है, ठीक। जहाँ जहाँ आपको t दिखाई देना वहाँ पर 0 पुट करना है, और 0 पुट करके सॉल्व करना है, फिर 4 पुट करके सॉल्व करना है, फिर -5 पुट करके सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव, हम लोग के पास क्या इक्वेशन दिया हुआ है, एफ फंक्शन t इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6। अब क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ t है ना वहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ पुट t इक्वल टू 0, फंक्शन में t के जगह पर 0 यहाँ लिख दिए। फिर देखिए इक्वल टू के बाद 4 के बाद देखिए क्या है, टी स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। फिर -3 के बाद t है तो वहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर प्लस में 6 है तो 6 लिखेंगे। जब सॉल्व करेंगे ना पूरी तरह से तो 0 - 0 प्लस 6 आएगा, मतलब कि 6 आंसर होगा इसका, ठीक। एफ फंक्शन 0 इक्वल टू 6 आंसर आएगा, ठीक। इसी तरह से अब जो है हम 4 को पुट करेंगे सभी के पास जहाँ जहाँ t है, और इसी तरह से बनाएंगे तो 58 आएगा। तो मतलब कि फंक्शन f4 इक्वल टू 58 आएगा मेरा। फिर उसी तरह से जो है -5 को पुट करके निकालेंगे, पुट करके जब निकालेंगे तो f0 इक्वल टू 6 आएगा, ठीक। आपको अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि p फंक्शन x इक्वल टू x - 5 दिया हुआ है, और आपको जो है पता करना है ये 5 ये आपको जो है 9 इक्वेशन दिया हुआ है, और 9 पर जो है आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल लाना है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप सोचिए 2 मिनट कि पी एक्स इक्वल टू x - 5। हम x का जगह पर क्या लिखेंगे कि मेरा जो है 5 आएगा। तो देखिए x के जगह पर आपको जो है 0 पुट करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है 0 - 5 लिखेगा, तब जाके आपका 5 आंसर आएगा। तो इसीलिए अब इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ, आप क्वेश्चन देख लीजिए। आप क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं अभी। इधर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए पी एक्स जो दिया हुआ वहाँ पर 0 पुट करेंगे x के जगह पर। तो हम मेरा इक्वेशन में दिया हुआ है कि पी एक्स फंक्शन x - 5 दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ पर 0 पुट कीजिए सबसे पहले। तो पी एक्स है तो पहले फर्स्ट में ही 0 हो जाएगा, और एक x को रहने देंगे, ठीक। फिर -5 लिखेंगे। तब देखिए ना x जो है इक्वल टू के उधर गया, तो 5 जो है इक्वल टू के इधर है, तो ये जो है 5 प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर इस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर दिया हुआ इसमें हमको जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करूँगा कि पुट q x इक्वल टू 0। सबसे पहले x के जगह पर 0 लिखेंगे, बस, बाकी कुछ नहीं करना। फर्स्ट में जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना जो q x के जस्ट नीचे जो 0 लिखा हुआ है, ठीक। फिर इक्वल टू में x + 4 के उतार दिया है, ठीक। उसी तरह से उतार देना, ठीक। x जो है इक्वल टू के इधर आ गया है, तो ये 4 जो है प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो मेरा -4 में आंसर आएगा, ठीक है। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी क्या करना है कि 0 पुट करना है। सबसे पहले 2t - 3 दिया हुआ है, तो 2t - 3 जो दिया हुआ है ना, तो 2t उधर चला जाएगा इक्वल टू उधर, और 3 रह जाएगा प्लस में, माइनस है तो प्लस में रह जाएगा। तो t इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं। उधर वाला 2 जो है इसके अपॉन में लग जाता है, इसीलिए 3/2 जो होगा मेरे 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में उसी तरह से दिया हुआ है, जो 0 पुट कर देना है। इक्वेशन दिया हुआ है कि 3x + 1 दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले 0 हम वहाँ पर x के जगह पर पुट कर दिए। सबसे पहले क्या किया, अब इक्वेशन क्या है, 3x + 1 दिया हुआ है, 3x को उधर कर देंगे इक्वल टू के जस्ट वो साइड कर देंगे, और +1 है तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू की इधर लाएँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3x है ना, इक्वल टू में -1 है, तो मेरा क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू -1/3 आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि एक उधर दिया हुआ रहता है ना, तो अपॉन में आकर 3 इधर लग जाता है, ठीक। तो मेरा -1/3 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक। फिर 5 क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है, कह रहा है कि g(x) इक्वल टू 0 करना है, ठीक। जहाँ पर g(x) रहे ना वहाँ पर 0 लगा देना है, और इक्वेशन को जस्ट छोड़ देना है, ठीक। तो 5 - 4x रह जाएगा, तो 5 - 4x रह गया, 0 उधर था। तो अब क्या किए ना, तब वेरिएबल को इक्वल टू उधर करते हैं, इक्वल टू के उधर कर देते हैं वेरिएबल को, तो -4x है ना, तो उधर जाएगा तो +4x हो जाएगा, ठीक। इक्वल टू में 5 इधर ही रहेगा, ठीक। तो x इक्वल टू 5/4 आंसर आ जाएगा, ठीक। मेरा 5/4 इज़ द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल रहेगा।
फिर मेरा कह रहा है ना कि इस ऑर्डर में 6x-1 दिया, एच फंक्शन x इक्वल टू 6x-1 दिया। हम क्या करेंगे ना, एच एक्स के जगह पर 0 लगा देंगे, उसके बाद इक्वेशन में जो दिया हुआ है ना तो 6x को उधर कर देंगे, ठीक। अब फिर यह -1 है ना तो प्लस में ये 1 हो जाएगा, ठीक। तो मेरा आंसर आएगा x इक्वल टू 1/6 और यही मेरा जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल रहेगा, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में जो कह रहा है इसका सॉल्यूशन जो होगा, सबसे पहले जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालने के लिए ना क्या करेंगे, पी फंक्शन एक्स जो दिया हुआ उसको जीरो वहाँ पर लिख देंगे, ठीक। तो पी फंक्शन एक्स के बाद देखिए वी हैव के बाद पी फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी दिया जो दिया हुआ है, पी एक्स के सामने जस्ट क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे और ए एक्स प्लस बी रह गया, मेरा ए एक्स उधर चला जाएगा, फिर पी जो है प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, मेरा ए उधर गया था ना एक्स के ए एक्स था ना उधर, तो एक्स हो जाएगा अब सिर्फ, अब माइनस बी था तो अपॉन में ए लग जाएगा, ठीक। तो माइनस बी अपॉन ए इज़ द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल आंसर रहेगा। फिर 8 में भी वही हाल है, 8 में जो है कह रहा है कि क्यू एक्स इक्वल टू 0, जहाँ क्यू एक्स दिखे वहाँ पर 0 लगा देना और 4x लिख देना। सबसे पहले क्या करेंगे, x उधर लिखेंगे और 4 रह जाएगा इधर ही, ठीक। तो 4 इधर ही रह जाएगा तो 4/0 इक्वल टू 0 आंसर होता है, तो 0 इज़ द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन में कह रहा है कि एट द फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालने के लिए इस ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे, पुट पी एक्स इक्वल टू 0, नाउ वी हैव द पी एक्स इक्वल टू 0, उसके नीचे हो जाएगा और ए एक्स रह जाएगा, मेरा x उधर चला जाएगा और a/0 हो जाएगा, जिसके कारण से मेरा 0 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 0 में कोई भी चीज़ से डिवाइड करने पर 0 होता है, a/0 रहे 0 रहेगा, 1/0 रहे 0 रहेगा, कुछ भी रहे तो 0 बाई में रहे तो 0 ही माना जाता है, इसलिए 0 इज़ द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल रहेगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है कि वेरीफाई डैट, क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 का 1 में दिया वेरीफाई करने के लिए, उसमें कर रहा है कि 4 इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, द पी एक्स इक्वल टू x-4। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखिए और फिर जाके हम अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। मेरा पहला क्वेश्चन जो दिया उसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि वी हैव पी एक्स इक्वल टू x-4, मेरे पास ये तो इक्वेशन है ही, तो हम क्या करेंगे कि हमको जो है सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू वेरीफाई द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पुट पी एक्स इक्वल टू 4, जहाँ पर पी एक्स रहेगा ना वहाँ पर 4 लिख देंगे और मतलब जहाँ पर एक्स वहाँ पर 4 पुट कर देंगे एक्सप्रेशन में, और उसके बाद जो हम क्या करेंगे कि हम लोग को निकालना है तो पी फंक्शन 4 इक्वल टू 4 - 4p इंटू 4 हो जाएगा, मतलब जहाँ पर मेरा जो दिया हुआ है x वहाँ पर 4 लगा देना है, ठीक। जब हम सभी जगह पर 4 लगा देते हैं तो मेरा 0 आएगा, तो इसीलिए 4 इज़ अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स हो जाएगा, ठीक। फिर मेरा x+3 दिया हुआ है, तो इसको जो है हम लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू वेरीफाई द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पुट पी एक्स इक्वल टू -3p लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे, ठीक। उस इक्वल टू में -3 + 3p इंटू -3 इक्वल टू 0, सिंस p - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसीलिए मेरा -3 इज़ अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स रहेगा, ठीक। मेरा थर्ड में कह रहा है कि मेरे पास से जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें पी वाई दिया हुआ है, ठीक, 2y + 1 दिया हुआ है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो इन ऑर्डर टू वेरीफाई द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल लिख देंगे, उसके बाद पुट पी वाई इक्वल टू 1/2 लिखेंगे, ठीक। क्योंकि y उधर चला गया है तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा ना, तो इसलिए मेरा जो है 2 × 1/2 + 1 हो जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ पर 1/2 लगा देना है, ठीक। फिर आगे मेरा इसी तरह से चलेगा, तो मेरा जो है p 1/2 इक्वल टू 1 + 1p इंटू 1/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब सिंस p 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए जो है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होगा, 1/2 जो होगा, ठीक। इस तरह से इस क्वेश्चन में जो दिया, इन ऑर्डर टू वेरीफाई द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पुट पी एक्स इक्वल टू 2/5p इंटू 2/5 इक्वल टू 2 - 5 इंटू 2/5p, फिर इंटू में 2/5 इक्वल टू 2 - 2p इंटू 2/5, मेरा ये 0 आएगा, सिंस मेरा ये जो है 2/5 है 0 है, इसलिए हम जो है 2/5 को जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कर सकते हैं पी एक्स का। क्वेश्चन नंबर 5 में जो मेरा दिया हुआ उसका सॉल्यूशन में कह रहा है कि वी हैव पी एक्स इक्वल टू x - 1 इंटू x - 2,
इसको हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू वेरीफाई द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पुट केस 1 में, इसको जो है हम 3 केस से इसको हम जो अलग अलग तरीका से केस 1 केस 2 देकर बनाएंगे। इसमें लिखेंगे कि पुट एक्स इक्वल टू 1 वी गेट, ठीक, हम लोग को जो प्राप्त करना है वो चीज़ को देखेंगे जो प्राप्त करना है। तो हम पी फंक्शन 1 लिखेंगे, उसके बाद जो है 1 माइनस 1 करेंगे, इंटू में 1 माइनस 2 करेंगे। क्यों एक्स के जगह पर 1 लगा दिए हैं, 1 लगाने के बाद जो है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पी फंक्शन 1 इक्वल टू 0 इंटू माइनस 1 P1 इक्वल टू 0, हैंस 0 आ जाएगा, इसलिए जो है 1 जो होगा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा पी एक्स का। फिर क्या करेंगे कि 2 लगा कर देखेंगे, 2 लगा कर देखेंगे जब मेरा P3 हो जाएगा, ठीक। इसीलिए 2 माइनस 1 जो होगा, 2 माइनस 1 जो होगा ये मेरा 2 माइनस 1 इंटू 2/2 रहेगा, ठीक, क्योंकि x के जगह पर 2 लगा दिए हैं। उसके बाद इंटू में p, फिर इंटू में 3 रहेगा, इक्वल टू मतलब यही हुआ कि 1 इंटू 0 p इंटू 3, मतलब 0 आया। इसलिए जो है हम चूँकि p फंक्शन 3 इक्वल टू 0 है, इसलिए हम 2 इज़ अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स का कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, 4 में इसमें दिखा रहा है 2 केस का कि हम लोग पास पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x इन ऑर्डर टू वेरीफाई द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल लिखेंगे। उसके बाद जो है मेरा ये निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद हम केस 1 में करेंगे। सबसे पहले x को पुट करेंगे, x के जगह पर 0 को पुट करेंगे क्योंकि 0 के बराबर है, इसीलिए 0 लिख देंगे। और फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 लिख कर अब बस सॉल्व कर देंगे तो मेरा 0 ही आंसर आएगा, ठीक। इसलिए हम 0 इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स का कह सकते हैं, ठीक। केस 2 में कर रहा है कि पुट x इक्वल टू 3p इंटू 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 इंटू पी इंटू 3 हम लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ मेरा x वहाँ पर 3 लगा देंगे, लगाने के बाद जो है मेरा क्या हो जाएगा कि जब सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 9p इंटू 3 इक्वल टू 0 आएगा। मतलब कि मेरा 3p जो है, मेरा p फंक्शन 3 इक्वल टू जो है 0 के बराबर आ रहा है, इसीलिए 3 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स कह सकते हैं। फिर 7th क्वेश्चन में, 7th में कह रहा है कि वी हैव पी एक्स, हम लोग के पास पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 दिया हुआ है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू वेरीफाई द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, केस 1 में लिखेंगे कि पुट एक्स इक्वल टू 2p फिर 2, फिर इस तरह से इक्वेशन में जो दिया हुआ है जहाँ पर x देखें वहाँ पर 2 लगा देना है। लगाने के बाद जब इक्वेशन पर बैठाएंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 4 + 2 - 6p इंटू 2 इक्वल टू 0 आएगा। सिंस p जो है, p फंक्शन जो है 2 है, ये 0 के बराबर है, इसीलिए 2 इज़ अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हम कह सकते हैं। फिर कह रहा है कि केस 2 पुट x इक्वल टू -3। अब देखिए जहाँ पर मेरा ये है वहाँ पर हम 3 लगा देंगे, पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ हमको x दिखेगा वहाँ -3 लगा देंगे। जैसे p फंक्शन 3 दिया हुआ इक्वल टू में -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में -3 हो जाएगा। जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ लगा देंगे। फिर -6p इंटू 3 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो मेरा 9 - 3 - 6p इंटू 3 इक्वल टू 0 आएगा। इसलिए सिंस p - 3 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग जो है -3 को हम लिख सकते हैं कि -3 इज़ अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। यहाँ से मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता है एक्सरसाइज 2b का। अब जो है एक्सरसाइज 2c रह गया है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे शानदार ज़बरदस्त क्लास के साथ। आज जो है बहुत ही फास्टली मैं पढ़ाया हूँ, तो ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा बनाया हुआ वीडियो आप तक पहुँच सके और हम हमारे इस कंटेंट को आप देख कर कुछ सीख सके। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।